हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, कोल इंडिया मंडे के दिन किस तरफ मूव करेगा इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट पैटर्न पे देखते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ये देखो, आप यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और या इस वाले एरिया में पे कहीं पे अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। क्या यहाँ से अब या तो सेल साइड के लिए मार्केट जाएगा या फिर क्या यहाँ से रिवर्स होगा, इसके ऊपर सबसे पहले आज हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट कंटिन्यूसली 4 हफ्ते यानी 1 महीना तो भी 1 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि तकरीबन 4 वीक्स से मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया एक ही रेंज में। तो अब अगर हम यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर हमें एक बहुत बढ़िया सा जिस रेजिस्टेंस से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ है उसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये होगा है यहाँ से कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया, रिवर्स हुआ यहाँ पे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम। बार बार मार्केट कहीं ना कहीं इस वाले रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे की तरफ सेल साइड के लिए मूव कर रहा है। तो यानी कि मार्केट को अभी बल्कि मार्केट अभी वीकली एनालिसिस पे जैसे हमने देखा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है नीचे की साइड में। तो यहाँ से एक दो बार हिट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू सेल साइड के लिए नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं कर रहा है। बार बार जाके यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स होके ऊपर की तरफ इस वाले रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर रहा है। तो अगर हम नीचे के सपोर्ट की अगर बात करें तो ये होगा हमारे लिए एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से और इस वाली एरिया से प्राइस रिवर्स हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं इस वाली एरिया में अभी फ़िलहाल बायर्स के स्टॉप लॉसेस है। और अगर आप यहाँ पे देखिए, आप अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं मार्केट एक डेली एनालिसिस पे अगर आप देखते हो सबसे पहले, तो डेली एनालिसिस पे अगर देखते हो तो मार्केट में ये जो बायर्स की कैंडल है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया। अगर आप यहाँ पे ऊपर से देखोगे मार्केट का कंटिन्यूसली एक यहाँ से नीचे की तरफ ट्रेंड है और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि 1 महीने से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस वाली बायर कैंडल ने यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ मूव किया, फिर वापस से सेलर्स ने नीचे जाने की कोशिश की, वापस से इस वाली बायर की कैंडल ने ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे बार बार 4 दिन कंटिन्यूसली सेलिंग हुई, लेकिन नीचे की तरफ नहीं आया। इस वाले लोग को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ये ग्रीन कैंडल को। और यहाँ पे वापस से ग्रीन कैंडल का बन के वापस से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कहीं ना कहीं बार बार इस वाले रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है मार्केट। तो ये जो बायर्स की कैंडल है उसके पास से हमें एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हो गया हमारे लिए उसका जो ये जो बायर्स की कैंडल है यहाँ पे, ये उसका लो के पास से हम वीक वीक का जो लो है उसके पास से हमने एक ट्रेंड लाइन खींच ली। और अगर आप यहाँ पे हावरली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये होगा हमारे लिए एक ट्रायंगल भी, बहुत बढ़िया सा हमें एक ट्रायंगल भी मिला है। और सबसे पहली बात, अगर आप इस वाली जो ये जो हमने अभी ये जो जोन है, ये जो दोनों ये स्ट्रॉन्ग ऊपर का रेजिस्टेंस और ये नीचे का सपोर्ट, इसके बीच का ये जो जोन है उसकी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर की तरफ हम टारगेट रखेंगे। 425 से लेकर यहाँ तक तकरीबन 440 का हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट 1:2, अगर वो रेक्टेंगुलर इस वाले जोन के हिसाब से अगर ये दोनों ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये जोन ब्रेक होने के बाद अ, हो सकता है कि हमें एक ऊपर की तरफ 1:2 यानी कि 1:2 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इसी को ही हम वापस से ऊपर की तरफ लगाएंगे, वही वर्टिकल लाइन को। और ये यहाँ पे ये दूसरा हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। तो हो सकता है पहला टारगेट इस हफ्ते का हमें हमारे लिए इस वाले ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा 440 वाला। और अगर इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट सीधा ऊपर की तरफ, और ये जो है ऊपर का रेजिस्टेंस 445 का जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो सटीक एकदम सटीक मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, क्योंकि इसी एरिया के आसपास अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे मार्केट ने नीचे आया, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश की और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक सेलर है और उसी के आसपास हमने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। कहीं ना कहीं प्राइस 1-2 दिन यहाँ पर भी मार्केट मतलब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस वाले एरिया के आसपास, इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास जाके। तो ज़्यादा चांसेस है अगर आप सेल साइड के लिए मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हम सेल साइड के लिए जाएंगे। और अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैपिंग भी हो सकती है, क्योंकि निफ्टी और अभी फ़िलहाल इंडियन मार्केट्स अभी बुलिश रन में है और एक बाय साइड के लिए मूवमेंट हमें फ़िलहाल देखने को मिल रही है। और उसी के हिसाब से हम कोल इंडिया में भी प्लान करेंगे कि ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर की तरफ मार्केट एक ब्रेकआउट देके हमें इस हफ्ते में 440 का टारगेट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर का टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे 50 मिनट्स पे देखोगे तो 50 मिनट से मार्केट अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रेस हो चुका है, यहाँ पे कॉम्प्रेस कर रहा है कहीं ना कहीं। और डेली एनालिसिस पे अगर आप देखते हो
तो यहाँ पे सबसे पहले मंडे के दिन, कल मंडे के दिन यहाँ पे मूवमेंट तो नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मार्केट बनाएगा स्मॉल डोजी टाइप, और उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे को दिन हमें बड़ी सी एक बाय साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के दिन। और अगर आप यहाँ ऊपर की तरफ क्यों मार्केट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ने हिट किया है कहीं ना कहीं। ये जो रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पर भी मार्केट नीचे आया था और वापस ये वाले रेजिस्टेंस को जाके हिट किया। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, फिर ये थर्ड टाइम, फोर्थ और ये फिफ्थ टाइम हो गया। कहीं ना कहीं मार्केट ने 5 बार रेजिस्टेंस को हिट किया है और ज़्यादा चांसेस है कि इस बार सीधा ऊपर की तरफ मूव कर दे तकरीबन इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास। और मेरे ख्याल से तो मार्केट ने एक यहाँ पे एक ग्रीन डोजी बनानी चाहिए, और उसके बाद ट्यूसडे के दिन यहाँ पे एक हमें बड़ी सी बाय साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी आप आपके एनालिसिस करके ही ट्रेड ले, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।